और नाटो बैठक को लेकर एक और बड़ी खबर आ रही है। नाटो की बैठक से पहले जर्मन चांसलर ने की पुतिन से बात। यूक्रेन संकट पर पुतिन से जर्मन चांसलर ने की बात। ये महत्वपूर्ण इस वजह से हो जाता है क्योंकि ठीक नाटो बैठक से पहले पुतिन से जर्मन चांसलर ने बात की है। इसके क्या मायने हैं और क्या इसके नतीजे निकलेंगे, क्योंकि जो बाइडेन अब पहुंच रहे हैं और जो कल फैसला होगा वो इस क्षेत्र में, इस इलाके में महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। तो यूक्रेन तुर्की का करीबी सहयोगी है, वहीं रूस के साथ तुर्की का पुराना रिश्ता रहा है। तुर्की और रूस के बीच कई जगहों पर सुरक्षा को लेकर सहयोग रहा है। तुर्की ऐसा मुल्क है जो नाटो का सदस्य है, लेकिन रूस के साथ भी उसके मजबूत सैन्य रिश्ते हैं। पहले हम आपको रूस और तुर्की के रिश्तों के बारे में बता देते हैं। नाटो का सदस्य होने के बाद भी तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा। तुर्की ने यूक्रेन को बैरक्तार ड्रोन दिए। इन्हीं ड्रोन की मदद से यूक्रेन रूस पर घातक प्रहार कर रहा है। तुर्की ने 2021 में रूस से 21 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जो रूस के कुल निर्यात का 5% था। सीरिया में तुर्की ने बशर अल असद सरकार के खिलाफ बागियों का साथ दिया, जबकि रूस असद सरकार के साथ था। रूस तुर्की के दक्षिण में एक परमाणु प्लांट बना रहा है जो 2023 तक काम करना शुरू कर देगा। तुर्की ने आर्मेनिया के खिलाफ जंग में अजरबैजान का साथ दिया था, जबकि रूस आर्मेनिया के साथ था। यानी कई मोर्चों पर रूस और तुर्की आमने सामने रहे। बावजूद इसके तुर्की और रूस के बीच बेहद मजबूत सैन्य और कारोबारी रिश्ते हैं। बीते 10 सालों में रूस ने सबसे ज्यादा सहयोग तुर्की के साथ किया। दोनों देशों ने इंटेलिजेंस भी शेयर की। लीबिया से आर्मेनिया तक रूस और तुर्की ने मिलकर शांति के लिए आखिर में समझौते किए। इसलिए माना जा रहा है कि अगर तुर्की शांति की पहल कर रहा है तो बहुत संभावना है कि रूस और यूक्रेन शांति के लिए रजामंद हो। तो तुर्की नाटो का सदस्य है, लेकिन उसने अब तक रूस पर नाटो के प्रतिबंधों का समर्थन नहीं किया है। ना ही तुर्की ने रूस पर किसी तरह से प्रतिबंध लगाए हैं। तुर्की का रूस के साथ कारोबार भी जारी है। वहीं यूक्रेन भी तुर्की के सैन्य सहयोग से ही रूस के खिलाफ जंग लड़ रहा है। इसलिए तुर्की दोनों देशों के बीच सुलह की कोशिश कर रहा है। तुर्की के विदेश मंत्री ने हाल ही में रूस और यूक्रेन की यात्रा की। रूस और यूक्रेन के विदेश मंत्रियों ने भी तुर्की की यात्रा की और तुर्की की मध्यस्थता में बातचीत की। इसलिए यह चर्चा मजबूत है कि तुर्की की पहल पर रूस और यूक्रेन में सुलह हो सकती है। दरअसल ये सुलह, ये पहल तीनों देशों के लिए फायदे की बात है। तुर्की पूर्वी यूरोप में अमेरिका का दखल कम करना चाहता है, वहीं रूस तुर्की की मदद से विवाद सुलझाकर पूर्वी यूरोप में अपनी भूमिका बड़े भाई के तौर पर बनाना चाहता है। यूक्रेन को उम्मीद है कि तुर्की की मदद से जंग खत्म होगी और उसका नुकसान खत्म होगा। तुर्की अब पश्चिमी देशों से अलग अपनी मजबूत छवि बनाना चाहता है, वहीं रूस जंग खत्म कर अमेरिका के खिलाफ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को अपने साथ जोड़ना चाहता है। उधर यूक्रेन को तुर्की पर भरोसा इसलिए है क्योंकि वो तुर्की को अपने नए मजबूत सहयोगी के तौर पर देख रहा है। तुर्की की पहल पर जंग खत्म हुई तो रूस के साथ उसके रिश्ते मजबूत होंगे। वहीं यूक्रेन को नाटो में शामिल होने से रोककर पुतिन रूस में और मजबूत हो जाएंगे। यूक्रेन का फायदा यह होगा कि जंग के बाद तुर्की के सहयोगियों से रूस के साथ बातचीत का रास्ता खुलेगा। तुर्की यूक्रेन और रूस के विदेश मंत्रियों की बात करा चुका है। जाहिर है पर्दे के पीछे तुर्की की तरफ से शांति की पहल आगे बढ़ चुकी है। इसलिए अब माना जा रहा है कि यह बातचीत जल्द एक मुकाम तक पहुंच सकती है। दरअसल नाटो के खिलाफ सख्त रुख अपनाने वाला रूस अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के मुकाबले तुर्की से बात करने और विवाद को सुलझाने में ज्यादा दिलचस्पी रखता है। इसलिए तुर्की जेलेंस्की और पुतिन के बीच बातचीत की मेजबानी करने का प्रस्ताव दे सकता है। बातचीत होती है तो यूक्रेन नाटो में शामिल नहीं होने पर सहमति जता सकता है। तुर्की यूक्रेन को रूस के सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। रूस के नियंत्रण वाले इलाकों पर बातचीत होगी। क्रीमिया पर रूस के आधिपत्य को लेकर चर्चा होगी। इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द तुर्की की पहल पर जंग रुक सकती है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।